रात के 2 बज रहे थे। सब सो रहे थे लेकिन एक इंसान अपनी ही सोच से लड़ रहा था। ऐसा नहीं वैसा करता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लगता है वो नाराज है। इतना सोच आया कि उसकी नींद के था पता नहीं था, मायूसी छा गई। वो आदमी सोच से नहीं अपनी ओवरथिंकिंग से लड़ रहा था। सोच और ओवरथिंकिंग में आसमान जमीन का अंतर होता है। सोचने से हम रास्ता बनाते हैं, फैसला लेते हैं और जिंदगी का दिशा देते हैं, पर ओवरथिंकिंग में उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं वैसा करते, ऐसा नहीं बोलते वैसा बोलते। वो मेरी बातों को जवाब नहीं दिया, लगता है कि वो मुझसे नाराज है। यही सब में उलझे रहते हैं। ओवरथिंकिंग सेहत और रिश्तों पर बड़ा असर डालती है और सबसे बड़ा इंसान को इतना सोचाहट करा देती है कि वो डर डर के जीता है। ओवरथिंकिंग में फायदा वाला नहीं नुकसान वाला सोचाहट ज्यादा आती है। दिमाग खराब करने वाली ऐसी ऐसी सोचाहट आती है जैसे ऐसा लगता है उसके लिए कोई उकसा रहा है। ओवरथिंकिंग को ऐसा बीमारी नहीं कि दवा खाइए और झट से गायब हो जाए। ओवरथिंकिंग से आदमी परेशान ना रहे, उलझे ना, इसके लिए सोचाहट का दिशा ही बदलना पड़ेगा। कोई भी काम सोच समझ कर ही कीजिए, पर किसी चीज पर ज्यादा सोचाहट जब आने लगे ना तो सतर्क हो जाइए। सबसे बड़ी सोचाहट आती है कि आदमी नुकसान पर ज्यादा सोचता है और दिन भर की बीती बातें बड़ा याद आती है। ऐसा नहीं वैसा करता, ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहिए। जब बीती बात याद आए तो खुद से कहिए, क्या सोचने से वो चीज गुजर गया है वो बदल जाएगा। और जब दिमाग में किसी चीज के करने पर उसके नुकसान की सोचाहट आए तो आप उसके फायदा के बारे में सोचने लगिए। सबसे बड़ा, अकेले मत बैठिए, किताबों से लगाव बनाइए। अगर अकेले हैं तो पहले ही अच्छी बातें दिमाग में सोचने लगिए। ऐसे में सोचाहट तो किसी न किसी चीज की आएगी ही, तो उससे पहले ही उसकी खुराक दे दीजिए। अपने आप को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखिए। अगर फ्री है तो कॉपी कलम उठाइए और अपनी सोच को लिखने लगिए। जब ज्यादा सोचाहट आए तो खुद से कहिए, भाग तेरी के जो होगा देखा जाएगा। इतना याद रखिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करना जिस दिन सीख जाएंगे तो इस चीज से पक्का निकल जाएंगे। फिर कह रहा हूँ कि अपने दिमाग की सोच को खत्म नहीं कर सकते, बस उसकी दिशा बदल कर उससे शांति पा सकते हैं। देखते होंगे कि कुछ लोग हमारे साथ ही रहते हैं, पर वो लोग किसी चीज पर उतना नहीं सोचते, उतना टेंशन नहीं लेते जितना हम लेते हैं। ऐसे में वो लोग ओवर थिंकिंग वाले नहीं रहते। हमसे कोई कुछ कह दे फिर वो बात बार बार हमारे दिमाग में नाचती है और उससे हम परेशान रहते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग वाला है, वो हर बात पे सोचता है, इसलिए बार बार कहा हूँ सोच को अलग दिशा देने का। ऐसे में हमारा दिमाग उलट फुलट सोचेगा ही, उससे पहले हम अच्छी बातें सोचने लगे। और सबसे बड़ा, हर किसी की बातों को सीरियस न ले और किसी से उम्मीद न रखे। इतना करके देखिए, फायदा दिखेगा ओवर थिंकिंग से निकलने में। मेरी बातें समझ में आई कि ना? क्या लगता है, इस वीडियो से ओवर थिंकिंग में निकलने में कोई फायदा होगा? कमेंट में बतलाइए। देखते होंगे कि डॉक्टर भी 1-2 बार बुलाते हैं देखने के लिए कि उनकी दवा से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन मेरी बात करके आजमाइए और कमेंट में इसका असर ना असर के बारे में बतलाइए। और सबसे बड़ा, हमसे जुड़ जाइए, हर चीज़ पर वीडियो मिलेगा।